भगवान शिव और कनप्पा नायनार का कथा। प्राचीन भारत के दक्षिण भाग में एक समय कनप्पा नायनार नाम का एक शिकारी रहता था, जो जन्म से तो वनवासी था, परंतु हृदय से अत्यंत निष्कपट और भक्ति में डूबा हुआ था। वह एक छोटे से गांव में रहता, जहां के लोग मांसाहार और शिकार से अपना जीवन यापन करते थे। कणप्पा का असली नाम थिनप्पन था, परंतु उसके अंतर्मन में ऐसी निष्कपटता और प्रेम था कि देवता भी उसकी सरलता से प्रभावित होते। वह बचपन से ही अपने माता पिता से सीखा करता कि ईश्वर हर हृदय में बसते हैं, चाहे वह वन हो या मंदिर। यद्यपि वह संस्कृत या शास्त्र नहीं जानता था, परंतु उसके भीतर ऐसी गहरी श्रद्धा थी जो किसी भी विद्वान ब्राह्मण की साधना से कम नहीं थी। एक दिन जब वह शिकार करते हुए वन में गया, तो उसने एक ऊंचे टीले पर भगवान शिव का प्राचीन लिंग देखा, एक प्राकृतिक पत्थर जो हजारों वर्षों से वहां स्थापित था। उसके चारों ओर बेलपत्र और बिल्व वृक्ष उगे थे, और एक दिव्य आभा पूरे क्षेत्र में फैली हुई थी। जैसे ही कणप्पा की दृष्टि उस शिवलिंग पर पड़ी, उसके भीतर कुछ बदल गया। उसे ऐसा लगा मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही हो। उसने अपने भीतर एक गहरी शांति और करुणा का अनुभव किया। उसी क्षण से उसने निश्चय किया कि वह अपने जीवन का हर क्षण उस शिवलिंग की सेवा में अर्पित करेगा। अगले दिन से कणप्पा रोज अपने शिकार का कुछ हिस्सा लेकर उस स्थान पर आने लगा। वह अपने तरीके से भगवान शिव की पूजा करता, कभी शिकार किए गए जानवर का ताज़ा मांस लाकर भगवान के चरणों में रख देता, कभी जंगल की पत्तियों से पानी भरकर लिंग पर चढ़ाता। वह न तो शास्त्रों का ज्ञान रखता था, न विधि विधान जानता था, पर उसकी भावना इतनी निर्मल थी कि भगवान शिव को वह पूजा अत्यंत प्रिय लगी। देवता भी आश्चर्यचकित थे कि यह अनपढ़ वनवासी किस श्रद्धा से भगवान की सेवा कर रहा है। कुछ दिनों बाद एक ब्राह्मण पुजारी, जो वर्षों से उस शिवलिंग की सेवा करता था, वहां आया। जब उसने देखा कि लिंग पर मांस, पत्तियां और गंदा जल चढ़ाया गया है, तो वह क्रोधित हो गया और उसने सब हटाकर शुद्धिकरण किया। उसे लगा कोई अपवित्र व्यक्ति भगवान का अपमान कर रहा है। अगले दिन उसने छिपकर देखने का निश्चय किया। जब कणप्पा आया तो उसने देखा कि वह नदी से अपने मुंह में पानी भरकर लाता है और सीधे लिंग पर उगल देता है, ताकि भगवान को शुद्ध जल मिले। फिर वह अपने शिकार का मांस भगवान को भोजन के रूप में अर्पित करता और अपने बालों से शिवलिंग को पोंछकर सजाता। पुजारी को यह देखकर बहुत पीड़ा हुई, परंतु तभी उसे आकाशवाणी सुनाई दी, हे ब्राह्मण, मत रोको इस भक्त को, यह मेरे लिए सबसे प्रिय पूजा कर रहा है। पुजारी ने आश्चर्य से देखा कि शिवलिंग से प्रकाश निकलने लगा और उसके चारों ओर एक दिव्य आभा छा गई। कुछ दिनों बाद भगवान ने कणप्पा की भक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक रात कणप्पा शिवलिंग की रक्षा कर रहा था कि तभी उसने देखा शिवलिंग की एक आंख से रक्त बह रहा है। वह व्याकुल हो उठा। उसने सोचा, मेरे प्रभु घायल हो गए। उसने तुरंत जंगल से पत्ते लाकर पट्टी बांधने की कोशिश की, पर रक्त बहना बंद नहीं हुआ। तब उसने बिना संकोच अपनी एक आंख निकालकर भगवान के लिंग पर रख दी। चमत्कार हुआ, लिंग की आंख से रक्त बहना रुक गया। वह अत्यंत प्रसन्न हुआ, पर तभी दूसरी आंख से भी रक्त बहने लगा। अब कणप्पा ने बिना क्षण गवाए अपनी दूसरी आंख निकालने का निश्चय किया। उसने सोचा, अगर मेरे प्रभु अंधे हो गए तो मैं उन्हें कैसे देखूंगा। मुझे भी अंधा होना पड़ेगा, पर भगवान का दर्द नहीं देख सकता। उसने अपनी दूसरी आंख निकालने से पहले अपने पैर का अंगूठा शिवलिंग की उस जगह पर रख दिया जहां दूसरी आंख थी, ताकि जब वह अंधा हो जाए तो भी ठीक स्थान पहचान सके। जैसे ही वह अपनी दूसरी आंख निकालने को तैयार हुआ, भगवान शिव स्वयं प्रकट हो गए। उनके नेत्रों में करुणा और प्रेम की ज्योति थी, और उन्होंने कहा, हे प्रिय कणप्पा, रुक जाओ, तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हो गई है। तुम्हारी भक्ति ने मेरे हृदय को पिघला दिया है। अब मैं स्वयं तुम्हारा सेवक हूँ। भगवान ने अपनी कृपा से उसकी दोनों आंखें पुनः लौटा दीं और कहा, तुम्हारी यह भक्ति संसार के लिए आदर्श बनेगी। अब से तुम मेरे परम भक्तों में गिने जाओगे और तुम्हारा नाम कणप्पा नायनार होगा। उस क्षण आकाश से पुष्पवृष्टि हुई, देवताओं ने गान किया और वन में दिव्य सुगंध फैल गई।
उसके बाद कणप्पा ने अपना जीवन पूर्ण रूप से भगवान शिव के भजन में व्यतीत किया। वह अपने लोगों को सिखाता, भक्ति का अर्थ विधि नहीं, भावना है। भगवान उन शब्दों से नहीं, उस प्रेम से प्रभावित होते हैं जो हृदय से निकलता है। उसकी कथा पूरे दक्षिण भारत में फैल गई। राजा और संत भी उसकी भक्ति से प्रेरित हुए। कहा जाता है कि उसके जीवन के अंतिम क्षणों में भगवान शिव स्वयं प्रकट होकर उसे कैलाश ले गए। वहां उसे उन 63 नायनार संतों में स्थान मिला जो सदैव शिव के निकट रहते हैं। आज भी कणप्पा नायनार का नाम उन भक्तों में सबसे पहले लिया जाता है जिन्होंने भक्ति का सर्वोच्च उदाहरण प्रस्तुत किया। उनकी कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान तक पहुंचने के लिए संस्कार या ज्ञान आवश्यक नहीं, केवल निष्कपट प्रेम, सच्ची भावना और आत्मसमर्पण ही पर्याप्त हैं। जो प्रेम शुद्ध है वह सीधे भगवान के हृदय को छूता है। कणप्पा की तरह यदि कोई भक्त अपने ईश्वर से इतना गहरा संबंध बना ले कि उसे अपने जीवन से अधिक प्रभु की पीड़ा की चिंता हो, तो स्वयं भगवान उसे दर्शन देते हैं। इसीलिए कहा गया, भक्त प्रबल भगवान के, भगवान नहीं भक्त के। कणप्पा नायनार की यह गाथा आज भी तमिलनाडु के शिवलिंग स्थलों पर गाई जाती है। हर शिवरात्रि के दिन जब भक्त अपने आराध्य की पूजा करते हैं तो कोई न कोई पुजारी या साधक कणप्पा का नाम लेकर याद करता है। जैसे उस वनवासी ने बिना वेद जाने भक्ति की, वैसे हम भी अपने मन से करें। यह कथा केवल एक भक्त की नहीं, बल्कि भक्ति के उस अद्वितीय स्वरूप की है जहां हृदय का भाव सबसे ऊपर होता है, जहां ज्ञान और अनुष्ठान पीछे रह जाते हैं और केवल प्रेम शेष रह जाता है। भगवान शिव स्वयं भी कहते हैं, मैं तपस्या से नहीं, भक्ति से बंधता हूँ, और यह सत्य उन्होंने कणप्पा के माध्यम से पूरे संसार को दिखा दिया। हर हर महादेव।